उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और लगातार गठजोड़ चल रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी जो मलेशिया में घूम रहे थे, जो उनकी तस्वीरें वायरल हुई है, उसके पीछे की असली वजह बताऊंगा कि आखिर राहुल गांधी अचानक मलेशिया नहीं गए थे, वहां पर बड़ा खेल हो रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए को, मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। वहीं उससे पहले एक बात कर लेते हैं मुस्लिम राजनीति के परिप्रेक्ष्य से कि आखिर बिहार में जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करने के लिए उनको बीजेपी का अंदरूनी गठजोड़ बताते हैं, वही जब उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो वही कांग्रेस ओवैसी से जाकर कहती है कि आप हमें सपोर्ट करिए। भले ही उनके पास एक सांसद है लेकिन सपोर्ट देते हैं ओवैसी इकलौते ऐसे हैं जो आज तक बीजेपी के साथ उन्होंने अंदरूनी मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कभी गठबंधन नहीं किया है। लेकिन इंडिया गठबंधन में जो बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो पहले बीजेपी के साथ जा चुकी हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं, मोदी जी की तारीफ कर चुके हैं नेता, लेकिन वो इंडिया गठबंधन में है। लेकिन बिहार में एमआईएम को गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि जब हम सांप्रदायिक ताकतों को हराने की बात करते हैं, फासिस्ट ताकतों को हराने की बात करते हैं, जब हम भागीदारी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो क्या उसमें मुसलमान नहीं आते हैं? या सिर्फ मुसलमान, अगर कोई मुसलमान अध्यक्ष वाली पार्टी है उसको नहीं लेंगे, ऐसी कोई शर्त है क्या? क्या मुस्लिम लीडरशिप को भारत में उभरने नहीं दिया जाएगा? क्योंकि तेलंगाना में तो ओवैसी के साथ कांग्रेस खूब गठजोड़ करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से उनके साथ वहां पर सरकार भी चलाती है। लेकिन बिहार में जब ओवैसी आते हैं, यूपी में जब ओवैसी आते हैं तो कांग्रेस को भी दिक्कत हो जाती है, आरजेडी को भी दिक्कत हो जाती है। इस देश का मुसलमान सबसे ज्यादा चाहता है कि बीजेपी को हराया जाए, आरएसएस को रोका जाए, संविधान को बचाया जाए। लेकिन राजनीतिक तौर पर उसको जब वो कहता है कि मुझे भी सियासी तौर पर मजबूत होना है, मुझे भी अपनी लीडरशिप मजबूत करनी है, तब उनको अकेला छोड़ दिया जाता है, उन पर आरोप मढ़ दिया जाता है। तो ये बड़ा सवाल है कि जब आप उनका वोट ले सकते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में, तो फिर आप उनका बिहार में गठबंधन क्यों नहीं कर सकते हैं? तो सवाल उठेगा। और जो लोग ये कहकर किनारा करने की कोशिश करते हैं कि उनका तो इनडायरेक्ट जो है गठबंधन होता है बीजेपी से, तो फिर आप जो है उपचुनाव में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें एमआईएम का समर्थन क्यों ले रहे हैं, ये भी सवाल है। देखिए, उसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है, तेलंगाना सीएमओ स्पोक टू मी टुडे एंड रिक्वेस्टेड दैट वी सपोर्ट जस्टिस सुदर्शन रेड्डी एज वाइस प्रेसिडेंट. MIM will extend its support to Justice Reddy, a fellow Hyderabadi and the respected jurist. I also spoke to Justice Reddy and expressed our best wishes to him. तो ओवैसी ने समर्थन दे दिया है क्योंकि रेवंत रेड्डी ने उनसे मुलाकात की थी और उनसे सपोर्ट की बात मांगी थी। उसी को लेकर शाहनवाज अंसारी ने लिखा है, मुरादाबाद में अपनी जमानत जब्त करवाने वाला चंदा चोर इमरान प्रतापगढ़ी कहाँ है? उसने तेलंगाना की सरकार, कांग्रेस सरकार को क्यों नहीं रोका कि वो बीजेपी से अघोषित गठबंधन करने वाली पार्टी MIM से उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन ना मांगे? तो लोग देखिए सवाल करते हैं, अब इतना बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता कि आप सिर्फ ये कह दें कि वो बीजेपी का एजेंट है या बी टीम है और अपना पल्ला जुड़ा ले। आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जवाब देना पड़ेगा। और ये देखिए किस तरीके से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन दिया। बिहार महागठबंधन में जगह हासिल करने की MIM ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन महागठबंधन ने ओवैसी को भाजपा से जोड़कर दूरी बरकरार रखी। लेकिन जब ओवैसी की जरूरत महागठबंधन को पड़ती है तो लव यू बट एज ए फ्रेंड बोलकर अपना लेती है। लेकिन जब महागठबंधन में शामिल करने की बात आती है तो आई हेट यू बोलकर किनारे हो जाती है। तो सुदर्शन रेड्डी जो उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार हैं उसको ओवैसी ने समर्थन दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है MIM को बिहार में गठबंधन में नहीं ले रहा है। इसको लेकर जो मुस्लिम युवा है उनमें नाराज़गी है और वो सवाल कर रहे हैं। एक तरफ आप बीजेपी को हराने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जो 18% की आबादी है बिहार में, आप उसको जो है सीमांचल में ओवैसी का अच्छा खासा
पकड़ है, 5 विधायक वो जीत कर आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको गठबंधन में नहीं ले रहे हैं। 2% जाति वाले मुकेश सहनी को आप गठबंधन में ले लेते हैं। तो सवाल तो है, सवाल तो उठेगा और सवाल करना भी जायज़ है। फिर अगर कल को ओवैसी अपना इंडिविजुअल लड़ते हैं और आपको नुकसान होता है तो फिर आप उन पर इल्ज़ाम मत लगाइएगा, क्योंकि ओवैसी तो पहले ही कह चुके हैं कि हम तैयार हैं कि आपसे गठबंधन करें। लेकिन खबर, असली खबर मैं अब आपको बता देता हूं। ये तो देखिए अलग है कि मुस्लिम जो समुदाय है वो क्या सोच रहा है, और खबर ये कि राहुल गांधी जो मलेशिया में गए थे, जो तस्वीरें उनकी वायरल हुई थी, वो अचानक नहीं गए थे और ना ही कहीं विजिट पे गए थे, ना ही वो आराम फरमाने गए थे, ना ही छुट्टियां मनाने गए थे। अंदर की खबर आ रही है कि राहुल गांधी मलेशिया में मौजूद थे, क्योंकि वहां पर जेडीयू के और टीडीपी के 8 सांसद मौजूद थे, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के 8 सांसद भी मलेशिया में मौजूद थे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती जा रही है। देखिए सौमित्रा रॉय है, उन्होंने लिखा है राहुल गांधी का मलेशिया जाना ना तो इत्तेफाक था और ना ही बीजेपी आईटी सेल का इस पर भौंकना। दरअसल राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा के दौरान ही टीडीपी और जेडीयू के 8 सांसद भी मलेशिया में थे। रेड्डी को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए 24 सांसदों की क्रॉस वोटिंग चाहिए। दया जरा पता करो अब तक कितने हुए हैं। तो देखिए राहुल गांधी जो मलेशिया में गए थे उसका बड़ा खुलासा हुआ है। अगर ये बात सच होती है, जैसा कि सूत्रों से खबर आ रही है कि वहाँ पर जेडीयू के और टीडीपी के 8 सांसद थे और वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, तो फिर तो मोदी जी और अमित शाह यहाँ पर हारते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है कहीं ना कहीं वो क्रॉस वोटिंग के चलते अपने कैंडिडेट को जिता ले जाएगा। और ये पिछले 10-12 सालों में ये मोदी जी और अमित शाह की सबसे बड़ी हार होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या राहुल गांधी वाकई में कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, या ये भी सिर्फ एक जो बीजेपी आईटी सेल ने ट्रोल कराया कल पूरा दिन की राहुल गांधी तो अपना मस्ती करने चले गए यात्रा ख़त्म करके ब्रेक पर, लेकिन उसके पीछे जो मकसद था वो क्या वहाँ पर मीटिंग हो रही थी, वो भी आने वाली खबरों में हम आपको बता देंगे। आप लोग क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।